यानी इंशाअल्लाह ताला कल इसी ग्राउंड पर चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज पर 33वां जलसा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेर एहतमाम मजलिस बचाओ तहरीक मनाया जा रहा है। और निगरान कार्य जलसा जनाब मोहम्मद मजीदुल्लाह खान साहब फ़रद इंजीनियर सदर मजलिस बचाओ तहरीक रहेंगे। और इसके अलावा इस्तकबालिया कमेटी के सदर की हैसियत से हज़रत मौलाना सैयद शाह ज़ैनुलाब्दीन क़ादरी साहब, रिजवान पाशा साहब जो है इसके सदर इस्तकबालिया हैं। और इसके अलावा इस जलसे का आगाज़ क़िरात कलाम पाक से होगा। काबिल ज़िक्र जनाब क़ारी ग़ुलाम अहमद नियाज़ी साहब इस जलसे रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़िरात कलाम पाक से आगाज़ फरमाएँगे। इसके अलावा मुक़ामी नात ख़ान हज़रात काबिल ज़िक्र मौलवी क़ारी नसीरुद्दीन साहब, हाफ़िज़ व क़ारी नवालुर रहमान साहब और क़ारी मोहम्मद मेराज अहमद साहब और कमसिन नात ख़ान क़ारी मोहम्मद हारून अहमद साहब, क़ारी मोहम्मद शुजाउद्दीन साहब और क़ारी सैफुद्दीन खालिद साहब जो है क़िरात कलाम नात शरीफ का नज़राना पेश करेंगे। इसके अलावा मुक़ामी मुक़र्रिरीन इकराम में मौलाना सैयद बख्तियार आलम साहब फ़ाज़िल जामे निज़ामिया, इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद महदविया मुशीराबाद। इसके अलावा हज़रत मौलाना हाफ़िज़ व क़ारी ग़ुलाम दस्तगीर अशरफ़ी साहब, कामिल जामे निज़ामिया, जनरल सेक्रेटरी सुन्नी उलमा बोर्ड और जनाब शौकत अली मिर्ज़ा साहब, डॉक्टर शौकत अली मिर्ज़ा साहब के अलावा मौलाना हाफ़िज़ अब्दुल जब्बार रिशादी साहब और जनाब अब्दुल क़ादिर साजिद साहब ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मजलिस बचाओ तहरीक भी इस जलसे से खिताब फरमाएँगे। और मुक़ामी शुरा इकराम में काबिल ज़िक्र हज़रत मोहम्मद समदानी साहब, हाफ़िज़ क़ारी शमसुद्दीन जमा साहब और जनाब सैयद मुस्तफ़ा अली सैयद साहब, मोहम्मद रशीद अरशद साहब और आलमी शोहरत याफ्ता शायर निज़ामी साहब, पुराना बोलो, मौलाना जलील निज़ामी साहब आलमी शोहरत इस मुकाम यानी इस जलसे से जो है ना अपने कलाम सुनाएंगे, नात शरीफ का नज़राना पेश करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जैसा कि आप जानते हैं कि इस जलसे रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद जनाब मरहूम अमानुल्लाह खान साहब ने डाली थी और वो सिलसिला जारी और सारी है। और इंशाअल्लाह ताला शमअ मोहम्मदी के परवाने से अदबन इल्तिमास करता हूँ कि इस जलसे को हज़ारों की तादाद में शिरकत फरमाकर इसको कामयाब और कामरान बनाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब वही मौजूद तो बोले ना, अब वही मौजूद आप जो पूछे उस पर बोलिए। हमें पूछिए आप। पूछिए आप, सवाल करिए। सब कल जो बेहरमती हुई, जो डीजे वगैरह चले, जो बच्चे स्टंट वगैरह करे, जो भी उसके ऊपर आपका क्या है? देखिए, शुरू दिन से जब से ये जुलूस का सिलसिला चालू हुआ 12 साल पहले से, तो मजलिस बचाओ तहरीक का ये स्टैंड रहा कि भाई अभी आपकी कौम जो है उतना ट्रेंड नहीं है अभी। तो जिस तरीके से अगियार के तरफ से कोई जुलूस वगैरह निकाला जाता, परेड किया जाता, तो वो लोग एक मुनज़्ज़म अंदाज में अपना मुजाहरा करते हैं। तो ये शक व शुबा शुरू से ही है। आपको मालूम होना चाहिए कि आज से कई दिन पहले नामपल्ली दरगाह से लेके मक्का मस्जिद तक एक पंखा जुलूस निकला करता था। मक्का मस्जिद से नामपल्ली तक। अच्छा, मक्का मस्जिद से नामपल्ली तक पंखा जुलूस बोल के तामीर मिलत वाले निकालते थे, शायद मैं समझता हूँ। तो वो जुलूस में ऐसी गड़बड़ हो रही थी तो जुलूस को बंद कर दिए थे। अब ये फिर से सिलसिला चालू हुआ तो हर साल हमारी तरफ से हम अपील करते कि ये अगियार के है ये सब पूरे, या राशा डालना, ये ग्रीन कलर फेंक ले रहे हैं और आपके डीजे बजा रहे हैं। अरे भाई, आपको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आपको जश्न मनाना है तो आप जाओ, नमाज पढ़ो, आप जाके यतीम खाने में
आप कोई यतीमों का सहारा बनो, आप जाके ओल्ड एज होम में जाइए। शहर में कितने ओल्ड एज होम आए, वहाँ पर जाके आप एक टाइम का कोई ज़ईफ़ माँ का सहारा बनिए आप। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा, और इसके आगे और हालात ख़राब होंगे। उल्मा ऑलरेडी अपील करें ना सब नहीं, आप देखिए आजकल आपकी कम्युनिटी पे किसका भी होल्ड नहीं रहा आजकल। ना उल्मा का होल्ड रहा, ना लीडरों का होल्ड रहा। कल मैं खुद ये जो गाड़ी कल जली ना, ये गाड़ी मेरे को क्रॉसिंग करी शालीबंडे पे। तो आप बताइए कि ये गाड़ी एक मुकाम से ट्रैवल होकर उन्हें चार मीनार तक आ रही है गाड़ी। अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पर एक इबादत गाह है, वहाँ पर किसी एक मज़हब की, अगर उसको आँच लग जाता तो आज शहर में कितना प्रॉब्लम होता, गरीब मर जाता, ये बच्चों का तो कुछ भी नहीं होता ना। मैं आपके द्वारा पुलिस कमिश्नर से मुतालबा करूँगा कि उसकी सही तहकीकात की जाए कि वो डीजे कौन लाए, कौन ऑर्गेनाइज करे, हाँ इसमें किसका हाथ था, क्या इसको कोई फ़िरका वाराना कोई रंग देना चाह रहे थे क्या। वो तो अच्छा हुआ हमारे डीसीपी साउथ मैडम वहाँ पर थे और हमारे एडिशनल डीसीपी जहांगीर साहब वहाँ पर मौजूद थे, इमीडिएट एक्शन लिए उन्होंने, और फायर इंजन अवेलेबल नहीं था वहाँ पर वो टाइम पे। तो अल्लाह ताला जो है बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया था। लाठी चार्ज देखिए आप, वो तो गरीब की जरूर सबकी भाभी। तो अब मुसलमानों पे लाठी चार्ज तो हमेशा पहली मर्तबा नहीं हो रहा, 2 महीने से पुराने कमिश्नर मार रहे हैं, गली गली फिर के मार रहे हैं, आपके मुस्लिम महलों को टारगेट करके मार रही। अगर फ़र्ज़ करिए यही अगर दूसरे जुलूसों में गड़बड़ हो रही थी, कुछ यानी 2-3 दिन पहले गणेश जुलूस भी गया तो पुलिस वाले गेरू पगड़ियाँ बन के गणेश के रथ को खींचते हुए बताए। तो हमारे साथ फ्रेंडली पुलिसिंग नहीं रही कभी भी। जो लाठी चार्ज हुआ उसको कल मैं कंडम किया, सख्ती से कंडम किया हूँ। साबिक में भी जो 2 महीने से जो पुराने शहर के गलियों में जो पुलिस वाले घुस के बच्चों को मार रहे थे, अरे भाई आप काउंसलिंग करो। आप देखिए क्या रात में ही जगने वाले क्राइम करते क्या, बताइए आप। दुबई में आप जाइए, मैं रिसेंटली दुबई गया, रात भर दुबई खुला रहता। आप मुंबई जाइए, रात भर मुंबई खुला रहता। चंडीगढ़ जाइए आप, रात भर चंडीगढ़ खुला रहता। आप दिल्ली जाइए, दिल्ली में एक से एक पॉश एरिया खुले रहते रात भर, लेकिन वहाँ कोई ऐसा जराइम नहीं हो रही, क्राइम नहीं हो रही। आप लाके ओल्ड सिटी को कहीं को टारगेट कर रहे हैं, रात में होटल खुली रही तो गड़बड़ होती। आप जो है बंडी वाले को तंग कर रही। तो हमारा मुतालबा ये है कि ये रात के कारोबार से जिसको ज़रूरत है, जिसको सुबह में जाना है, उन्हें बराबर उठ के जाता है काम पे। अब अगर मैं रात में 3 बजे भी सोया, मेरे को अगर काम पे जाना है सुबह में, मैं उठ के जाता हूँ। अब आप लोग अभी प्रेस वाले रात में 2-2, 3-3 बजे तक काम करते, तो अब उसको लाके जो है नहीं है, रात में होटल खुले रहने से, रात में तिजारत खुले रहने से बच्चे आवारा हो जा रही। अरे अच्छे खासे मेरे पास एक केस आया कुछ दिन पहले, वालिद मैनेजर है, वालदा जो है प्रिंसिपल है, हेड ऑफ द एक स्कूल के है, उनका बच्चा जो है कुछ चोरी के केस में गड़ गया, एकलौता एक बच्चा है। तो बाद में मैं पुलिस स्टेशन को जब गया तो पुलिस वाले ये बोले कि पुलिस वाले जो है वालदा वालिद यही बोल रहे थे कि नहीं बच्चा मासूम है, नहीं करा चोरी बोल के। मैं जब इंस्पेक्टर करने गया तो इंस्पेक्टर बोला 6 गाड़ियाँ निकले इस करने से बोल के। तो ज़रूरी नहीं है कि गरीब का ही बच्चा आवारा होना या पैसे वाले का ही बच्चा जाके अल्कोहल पीना बोल के। तरबियत आप कितनी भी अच्छी दी, अगर उसकी किस्मत ख़राब है तो क्या कर सकते हैं बताइए आप। तो ये जो अब मौजूदा कमिश्नर ऑफ पुलिस सीवी आनंद साहब एक एक्सपीरियंस्ड आदमी है। कल जो लाठी चार्ज हुआ, कौन ऑर्डर दिया, कौन करा, उसके ऊपर तहकीकात करना चाहिए। कमिश्नर साहब का कल स्टेटमेंट आया कि लाठीचार्ज करे ही नहीं होगा। किसका? कमिश्नर साहब का स्टेटमेंट। नहीं, अबे देखिए कमिश्नर तो बोलेंगे ना। इससे पहले मक्का मस्जिद में जो है नारे मारते हुए एक जना घटा था, जय सिया राम बोल के, पागल है बोल के छोड़ दिया उसको। फिर उसके बाद में परसों बुरखे में एक गैर मुस्लिम औरत घटी। अगर फ़र्ज़ करिए कोई गणेश में एक मुसलमान औरत अगर बट्टू लगा के जाके कुछ तो भी करते हुए हरकत घटती तो आतंकवादी बना देते। वो एक पागल अभी तक है जेल में अंदर, और आपके एक बेचारा दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है उसका, उसकी वालदा पुकार पुकार के बोल रही। तो गलती से उन्हें वहाँ मंदिर के चबूतरे पे बैठा हुआ था, क्या हुआ नहीं मालूम, एक बहाना बना के एक हंगामा क्रिएट करे। 4 दिन तक वहाँ धरना होते रहा, रास्ता बंद करके गेटा लगा के पुलिस वाले उनको धरने की इजाज़त दी है। उन्हें अभी तक जेल में है बोल के सुना मैं। तो पुलिस वाले तो ऐसे ही बोलते ना, पुलिस भागम दौड़ी करे उसमें जो है जो गरीब लोग कुछ सामान वगैरह
बंडिया वंडिया भी खेलते हैं। तकरीबन लोगों का जो अब ऐसा है, जुलूस है, बाहर से लोग आ रहे हैं देखने बोल के, कई लोग जो है छोटे छोटे बंडियां ठेले लगा के कारोबार कर रहे थे। बहुत सारे लोग कल फोन करे, भाई हमारा सामान लूट लिए, कोई बोल रहा हमारा बंडी फेंक दिए, कोई बोल रहा पुलिस वाले मारे हमारे को। एक मियाँ बीवी दोनों जने जा रहे थे कहीं से, पुलिस वाले मार रहे थे, बेचारी बीवी पीछे बैठ के फतेह नगर में कहीं बच्चों को मार के हकाल रहे थे, कहते पुलिस वाले। बीवी पीछे से वीडियो ले रही हो, पुलिस वाले मार रही सो, उठा के उसकी गाड़ी पे लकड़ी मार दिया पुलिस वाले। नो डाउट पुलिस पे प्रेशर बहुत है ड्यूटी का, पुलिस वाले जो है बहुत बेहतरीन काम करे। ये पूरे गणेशा उनको 8 घंटे की नौकरी के बजाय 24 घंटे की नौकरी करे, पर फ्रस्ट्रेट हो जा रही। थोड़ा ये फ्रस्ट्रेशन जरा कम करना, पुलिस वाले फ्रस्ट्रेट हो जा रही, गाली गलौज कर दे रही, बात करते ही आंख पे आ जा रही। एसआईओं की तो ये हालत है, ओल्ड सिटी में ऐसे एसआईओं को डाल रही, ना उन्होंने ओल्ड सिटी की तारीख से वाकिफ है, ना उन्होंने तमीज़ तहजीब से वाकिफ है, ना उनको उर्दू बात करने आ रहा। पहले तो भी आंध्रा था, आंध्र प्रदेश था तो हम आउट लेते थे, अरे तेलंगाना अलग हुआ तो अपने ज़बान के लोग आएंगे बोल के। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, साउथ जोन में जितने साउथ जोन, साउथ ईस्ट जोन, साउथ नॉर्थ जोन और जितने भी पुलिस स्टेशन है हैदराबाद के, अगर 120 पुलिस स्टेशन में बमुश्किल मैं समझता हूँ 4 या 5 इंस्पेक्टर जो उर्दू में बात कर सकते, अगर मैं फ़ोन करा यवंडी सर, चपंडी सर बोलते ना, इंग्लिश से यारी उन लोगों को बात करना। कल मैं एक इंस्पेक्टर से बात करने के लिए मेरे को 4 वक्त फ़ोन मिलाना पड़ा, ना उसको उर्दू आ रही ना उसको इंग्लिश आ रही। अब मैं क्योंकि मेरा सेकंड लैंग्वेज तेलुगु, उन्होंने क्या बोल रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, तो फिर मैं मजबूरन मेरे ड्राइवर को फ़ोन दिया, तू बात कर भाई समझा बोल के। तो ऐसे तो हालात है। थोड़ा पुलिस में जो है जिसको भी पोस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर ओल्ड सिटी में, थोड़ा सब्र वाले को, थोड़ा जिगर वाले को, थोड़ा पुराने शहर की तारीख से वाकिफ़ रहना उन्हें, कि यहाँ पर मिलाद का जुलूस निकलने वाला है, कौन बच्चे डीजे ला रहे हैं वो एरिया में। अब आप बताइए, वो डीजे जहाँ से निकला अगर पुलिस वाले मार के वहीं अगर उसको राइट कर देते या वहीं सख्ती करके रोक देते तो उन्हें 4 मीनार तक नहीं आता ना। खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता कल वाक़या तो पूरी कौम बदनाम हो जाती। अरे एक तुम्हारे तालीमात ये है क्या बोल के बात आती। अब मैं अपील कर रहा हूँ, लोग नहीं सुन रहे, मैं तो नहीं सुनते, थोड़ा ज़रा सख्ती भी करना पड़ता बाज़ वक़्त लोगों के साथ। साहब ये राज सिंह का बयान भी आ गया इसके ऊपर, क्या बोल के? ये आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जैसे क्या बोल के बोला। नहीं, अब आप देखिए, ऐसा है, राजा सिंह की हालत ये है कि वो पागल खाने से रिटर्न कैंडिडेट है, वो वहाँ पर भी इलाज नहीं है उसका बोल के चला दिया डॉक्टर हाँ उसको। तो राजा सिंह अब क्या बयान दिया, क्या करा, पुलिस है, अगर उन्हें ऐसे बयान दे रहा तो आप कंप्लेंट करिए, एक्शन लेंगे उसके ऊपर। एक्चुअली ही उन्हें क्या है, पार्टी में डिसोन हो गया उन्हें। राजा सिंह बीजेपी पार्टी ऑफिस को नहीं जाता, कोई उसको पार्टी मीटिंग में नहीं बुलाते, अमित शाह के जलसे में उन्हें स्टेज पे नहीं रहता, प्राइम मिनिस्टर आए तो मोदी, तो उन्हें क्या है, अपनी अकेली लड़े लड़ ले रहा। तो हर थोड़े दिन को उन्हें फेम होने, हेडलाइंस में रहने, और अल्लाह अच्छा रखे हमारे यूट्यूबरों को, हमारे फेसबुक जर्नलिस्टों को 3-3 बार डालते हैं उसका बयान। थोड़ा इग्नोर करना अपन भी उसको, बैगन को बोल के अपन भी इग्नोर करें तो उन्हें खामोश बढ़ जाता उन्हें। तो ये है किस्सा। असल मुद्दा हम आपसे ये मुखातिब करना चाह रहे थे कि देखिए, लास्ट ईयर इसी जलसे में अल्लाह ताला हमारे ज़बान की लाज रखा कि जब यहाँ पर जलसा हुआ था मिलादुन नबी का, हम एक अपील करे थे तेलंगाना के मुसलमानों से, हम ये अपील करे थे कि बड़े मोदी को हराना है तो छोटे मोदी को हटाओ यहाँ से बोल के। हमारा नारा था बड़े मोदी को हटाना है तो यहाँ से छोटे मोदी को हटाओ। तो अल्लाह ताला हमारे ज़बान की लाज रखा कि छोटे मोदी का तो सफाया हो गया, बड़ा मोदी कमज़ोर हो गया, शेर बुढ़ा हो गया समझो आप। तो अब ये है कि बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़े एक जनों को औलाद होती, 15-20 साल के बाद में औलाद होती, वो बच्चा बहुत बड़ा होकर ऐसा बदतमीज़ हो जाता, बाप को गाली देता, माँ को गाली देता। तो अब ये हम भी जो है मुसलमान दुआया करके, मिन्नता करके, हमारे मस्जिद की हर कमेटी वाले सुबह फजर में निकल के घरों पे खटके मार के मुसलमानों के वोट कांग्रेस को दिलाए। अब कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर है हमारे रेवंत रेड्डी साहब जो है, उनसे पूरे 9 साल हम लोग लड़े केसीआर से, उन्होंने सीएम बने। सो मैं समझता हूँ एक थोड़े दिन में, 15-20 दिन में, किशन बाग में जो सरदार जियों का झंडा जला के जो राइट्स हुए,
4 आदमी को पुलिस वाले अंधाधुंध फायरिंग करे, एक मासूम बच्चा मर गया, एक लेडी जो है प्याज लेते हुए अपने दरवाजे में ठहरी हुई थी, उन्हें शहीद हो गई, एक मौली साहब नमाज पढ़ा के आ रहे थे, उन्हें शहीद हो गए, और एक कोई 4 जने शहीद हुए। कोलैटरल केसेस डाल के तकरीबन 160-170 बच्चों को जेल में रखे, 3-3 महीने बच्चे जेल में थे। फिर उसके बाद में मुस्तफ़ाउद्दीन का केस आया, जो आर्मी गैरिसन में, जिसको पुलिस वाले बदफेली करके जिंदा जला दी, आज तक उनको गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर उसके बाद में एक खाना मस्जिद की शहादत आई। तो ऐसा लामुतना ही सिलसिला चलते गया। आखिरी में ये हद हो गई कि सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिदें भी शहीद हो गई। तो इसमें जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 9 साल तक उनके साथ रही, कभी डिसेंट नोट नहीं दिए वो लोग। दूसरी चीज़, तमाम उलमा मशाइखीन उनके साथ में रहे, इलेक्शन में तक मामू को वोट दियो बोलते फिरे। दूसरी तरफ एक तबका ऐसा था, मुसलमानों का बोलिए, सेकुलर हिंदूज का बोलिए, जो बीआरएस को मुखालिफत कर रहे थे। बीआरएस की मुखालिफत के मायने क्या थे कि कांग्रेस को वोट दियो बोलने के बराबर थे। ये 8 महीने में, ये पिछले 8 महीने में 22 फिसादात हो गए। परसों रात में भी जो भैंसे में कोई मस्जिद के ऊपर पथराव करे, तो हमारे रेवंत रेड्डी साहब मुंह नहीं खोल रही। जैनूर का इतना बड़ा फिसाद हुआ, यानी मैं तो बोल रहा हूँ वो गुजरात पार्ट 2 है वो। अब कोई बोल रहा 15 करोड़ हुआ, कोई बोल रहा 16 करोड़ हुआ। मेरे पास जो रिकॉर्ड है, कम से कम 200 करोड़ का नुकसान हुआ। नुकसान का छोड़िए आप, लेकिन वहां पर जो नंगा नाच हुआ, आप बताइए कि एक टेलीफोन यानी फोन टैपिंग हुआ, तो रेवंत रेड्डी साहब जो है 11 पुलिस वालों को अंदर कर दिए, जेल में सड़ रहे वो लोग, आईपीएस ऑफिसरों को अंदर कर दिए। एक हीरोइन को तंग करे बोल के, वाईएसआरसीपी पीरियड में एक कोई फिल्म की हीरोइन को तंग करे बोल के, आज जो है चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट जो है 4 आईपीएस ऑफिसरों को वो कर दी। जैनूर में हमारे कुरान के साथ बेरुमती हुई, लेकिन सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अरे सस्पेंड करना तो दूर की बात, ट्रांसफर तक नहीं करे।